लोकसभा चुनावों के बीच इंडिया गठबंधन तेजी से मजबूत हो रहा है। एक तरफ बीजेपी नए गठबंधन तैयार करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, तो इंडिया गठबंधन में लगातार नए नए दलों की एंट्री हो रही है। अब एक और पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी अब बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। बिहार में महागठबंधन में शामिल सभी दल इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा हैं। ऐसे में इंडिया को मिली इसी मजबूती को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं इंडिया को बीजेपी में मिलती बढ़त की। बिहार में बड़ा राजनीतिक खेल हुआ है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। पटना में आरजेडी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी ने इस गठबंधन का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को महागठबंधन में शामिल करने की बात कहते हुए यह भी साफ कर दिया कि वीआईपी महागठबंधन की तरफ से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये 3 सीटें आरजेडी अपने कोटे से वीआईपी को देगी। आरजेडी की तरफ से वीआईपी को जो सीट दी गई है उनमें झंझारपुर और मोतिहारी के अलावा तीसरी सीट गोपालगंज की है। इसके बाद अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा की जो तस्वीर सामने आई है उसमें आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो लेफ्ट के खाते में 5 सीटें आई हैं और वीआईपी को 3 सीटें मिली। लेफ्ट पार्टियों में 3 दल शामिल हैं। सीपीआई-एमएल को 3 सीट दी गई है, जबकि सीपीआई और सीपीएम एक-एक सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। लेफ्ट की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है और मुकेश सहनी ने भी साफ कर दिया है कि वो भी जल्दी ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे। बिहार में अभी तक महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। ऐसे में सहनी का महागठबंधन में शामिल होना उसके लिए फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में निषाद समाज की आबादी करीब 6% है और सहनी भी इसी समाज से आते हैं। ऐसे में अगर निषाद समाज के वोटों का बड़ा हिस्सा महागठबंधन के पक्ष में आता है तो बिहार में सभी सियासी समीकरण पलट जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में सहनी एनडीए के साथ थे और चुनावों के बाद सर्वे में यह साफ हो गया था कि निषादों ने इस दौरान एनडीए को वोट दिया था, लेकिन बाद में बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को ही तोड़ दिया है और इसे लेकर मुकेश सहनी ने बीजेपी पर तीखा हमला भी किया। तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहनी ने कहा कि पहले मैं बीजेपी के साथ था, लेकिन बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया, वीआईपी को तोड़ा और हमारे सभी विधायकों को अपने साथ मिला लिया। यह बीजेपी के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। इस दौरान सहनी ने आरजेडी चीफ लालू यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम भी उसी विचारधारा के हैं जो लालू यादव की है। मैं मुंबई की अपनी आलीशान जिंदगी को छोड़कर हाशिए के समुदायों के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी ने हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो हमारे साथ बनी थी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने हमारे समुदाय के लिए आरक्षण के नाम पर झूठे वादे किए। हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं और सफल होने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सहनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया, लोकसभा चुनाव के लिए यह गठबंधन हुआ है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन जारी रहेगा। यानी अब की बार वीआईपी महागठबंधन में लंबी पारी खेलेगी। तेजस्वी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार देश में संविधान खत्म कर तानाशाही लाना चाहती है, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। पूरे देश में चुनाव का माहौल है। 400 सीटों का दावा करने वालों को बिहार धूल चटा देगा। आश्चर्यजनक नतीजे आने वाले हैं। हम प्रगतिशील हैं और हमारे पास बिहार के विकास के लिए एक दृष्टिकोण और रोड मैप है। हम देख रहे हैं कि कैसे संविधान को दबाया जा रहा है। अगर संविधान से समझौता किया गया तो लोकतंत्र को नुकसान होगा। वीआईपी के महागठबंधन का हिस्सा बनने का असर भी अब बिहार में दिखाई देने लगा है। दरअसल महागठबंधन पहले से ही बिहार में मजबूत माना जा रहा था, लेकिन अब वीआईपी के इसमें शामिल होने के बाद इसमें और भी ज्यादा ताकत दिखाई देने लगी है। वैसे अब देखा जाए तो महागठबंधन में 6 पार्टियां हो गई हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए में 5 दल शामिल हैं। वैसे मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी ने भी इस बार बहुत की थी, लेकिन सहनी ने साफ कर दिया कि बीजेपी उन्हें धोखा दे चुकी है। तो दूसरी तरफ वीआईपी की विचारधारा भी बीजेपी से अलग है। ऐसे में उन्होंने एनडीए की जगह महागठबंधन को चुना है। वीआईपी और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे के ऐलान से पहले मुकेश सहनी लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे और इस मुलाकात के साथ ही यह साफ हो गया था कि वीआईपी महागठबंधन में शामिल हो रही है और इस पर मुहर भी लग गई। बिहार की राजनीति को देखें तो यहां जाति फैक्टर हमेशा हावी रहा है
और जिस दल ने जातीय समीकरण साध लिए उसके लिए चुनाव में राह बेहद आसान हो जाती है। और इसी के चलते बीजेपी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को तैयार हुई। चुनाव से 4 महीने पहले बीजेपी दावा कर रही थी कि वो कम से कम 30 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब मात्र 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ने को मजबूर हो गई है, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास था कि अगर बिहार में जातियों को नहीं साधा गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आरजेडी के पास पहले से ही 35% वोटों का मजबूत आधार है, जिसमें बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पा रही। कांग्रेस और लेफ्ट के वोट बैंक के सहारे यह संख्या 40 से 45% के करीब हो जाती है। ऐसे में अगर वीआईपी का वोट बैंक भी इस गठबंधन में जोड़ दे तो महागठबंधन 50% से भी ज्यादा वोट हासिल कर सकता है और बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए यह काफी है। वैसे गठबंधन की सफलता तभी मानी जाएगी जब गठबंधन में शामिल हर दल अपने सहयोगी दल के खाते में अपना वोट ट्रांसफर कर सके। ऐसे में चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन के लिए कितनी फायदेमंद रही है। लेकिन इससे यह तो साफ हो गया है कि महागठबंधन बिहार में तेजी से मजबूत हुआ है और बीजेपी पहले से ही उसे अपने मुकाबले मजबूत मान रही थी, इसलिए छोटे छोटे दलों से वो गठबंधन को मजबूर दिखाई दे रही थी। दिल्ली की सत्ता के लिए बिहार जीतना बेहद जरूरी है। राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं और ये 40 सीट इस बार तय करेंगी कि केंद्र में किस गठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही ये भी तय कर देंगी कि बिहार में नीतीश सरकार का भविष्य क्या होगा। पहले से ही जेडीयू नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। बिहार में अगर एनडीए को बड़ी हार मिलती है तो जेडीयू के कई नेता पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वैसे ये सिलसिला अब शुरू भी हो गया है। नीतीश के बेहद खास माने जाने वाले बिहार के कैबिनेट मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी की आज ही जेडीयू छोड़ने की खबर सामने आ गई। सन्नी हजारी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वैसे हजारी का दावा है कि फैसला सन्नी का है, मेरा नहीं, मैं जेडीयू के ही साथ हूं। लेकिन जिस तरह से अब जेडीयू से पाला बदलने का यह खेल शुरू हो गया है, उससे साफ है कि जेडीयू नेताओं को भी एहसास हो रहा है कि बिहार से नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर पड़ रही है। महागठबंधन के लगातार मजबूत होने का असर बीजेपी की चुनाव रणनीति पर भी दिखाई दे रहा है और इसीलिए बीजेपी में चिंता दिखाई देने लगी है। पीएम मोदी की बिहार में रैलियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन बीजेपी का यह दाव कामयाब हो पाएगा, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में इस बार लालू यादव ने सोशल इंजीनियरिंग का जो दांव खेला है वो बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर महागठबंधन का प्रयोग सफल रहता है तो फिर एनडीए के लिए बिहार में 2 अंकों में पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। आरजेडी की तरफ से तो सभी 40 सीटों को जीतने का दावा भी कर दिया गया है। अगर आरजेडी का दावा सच साबित होता है तो फिर यह तय है कि दिल्ली में भी एनडीए के लिए सरकार बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इस बार इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में बीजेपी की जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।